अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है तो आप बोलोगे 40, 50 या 60 kg, राइट। लेकिन एक्चुअली में वो आपका वेट नहीं, मास है। 40-50 kg जितना भी है वो आपका मास है। पहले ये समझो, आपका पूरा शरीर मैटर से बना है। मैटर यानी पदार्थ, और मास का मतलब होता है कि आपके शरीर में कितना मैटर है। तो जब आप बोलते हो कि मेरा वेट 50 kg है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में 50 kg पदार्थ है। मतलब आपका मास 50 kg है, ना कि वेट। अब सवाल यह है कि वेट क्या होता है। वेट स्पेस टाइम के कर्वेचर से मास पर लगने वाला फोर्स है। आई मीन ग्रेविटी आपको कितनी तेजी से खींचती है, ये है वेट। और ग्रेविटी हर प्लेनेट पर अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट निकल कर आता है। मान लो आपका मास है 50 kg और अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 50 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इक्वल्स 490 न्यूटन। तो अर्थ पर आपका वेट है 490 न्यूटन और मास है 50 kg। अब चलो चांद पर चलते हैं। चांद की ग्रेविटी अर्थ से थोड़ा कम है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो आप बने हो मैटर से। चाहे चांद पर चले जाओ या जुपिटर पर, आपके शरीर से इतू सा भी मैटर इधर उधर नहीं होने वाला। चाहे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग हो या वीक, आप 50 kg के थे 50 kg के और 50 kg के ही रहोगे। लेकिन वेट पर ग्रेविटी का असर पड़ता है, जबरदस्त पड़ता है, क्योंकि वेट का मतलब ही यही है कि ग्रेविटी आपको कितनी तेजी से खींच रही है। अर्थ पर आपका वेट 490 न्यूटन था। तो आ जाओ चांद पर कैलकुलेट करते हैं। चांद की ग्रेविटी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपका मास है 50 kg। 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इक्वल्स 80 न्यूटन। 490 से सीधा 80 न्यूटन। चांद पर जाना तो महंगा पड़ गया। जुपिटर पर चलते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी है 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अर्थ से लगभग 2.5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। हाँ, तो आपका मास कितना था? 50 kg। 50 मल्टीप्लाइड बाय 24.8 इक्वल्स 1240 न्यूटन। वाह, चांद तो पुराना हो गया, मैं उसको जुपिटर पर लेकर जाऊंगा। बहुत हल्की है बेचारी। आपने एक चीज नोटिस की, हर प्लेनेट पर आपके शरीर में उतना ही मास था, लेकिन वेट ऊपर नीचे हो रहा था अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। सिंपल सा फंडा है, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट निकल कर आएगा। वेट न्यूटन में होता है और मास केजी में। मास को तराजू से नापते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे नॉन ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है। क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स दोनों तरफ सेम पड़ता है तो फर्क कैंसल हो जाता है। इसीलिए अर्थ पर हो या मून पर रिजल्ट हमेशा सेम आता है। लेकिन वेट नापने के लिए हम स्प्रिंग मशीन का सहारा लेते हैं। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर आप इस पर लटकना चाहो तो लटक सकते हो, लेकिन स्प्रिंग उतना ही खींचेगी जितना ग्रेविटी का फोर्स आप पर लगेगा। क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम है तो चांद पर आपका वेट हल्का हो जाएगा, लेकिन मास उतना का उतना ही रहेगा। साइंस के लिए मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंजीनियरिंग के लिए वेट एक क्रिटिकल फोर्स। डेली लाइफ में हम लोग मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन साइंस के लिए दोनों अलग चीजें हैं। वेट का असली यूनिट है न्यूटन, लेकिन डेली लाइफ में हम उसे भी केजी बोल देते हैं। अगली बार कोई बोले मेरा वेट 60 kg है तो उसे करेक्ट करके बोलना, भाई वो मास है, वेट तो न्यूटन में होता है। आज मैं बताता हूँ तेरा वेट कितना है, और फिर उसका मास अर्थ की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना, फिर सीना ठोक कर बोलना थारा भाई जोगिंदर को सब पता है। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में हम टाइम डायलेशन का राज खोलेंगे, आखिर टाइम डायलेशन काम कैसे करता है।